देखिए हाल ही में किस राज्य ने मेक इन इंडिया नंबर 1 की कैंपेन शुरू की है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आपका राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। आपके पास 10 सेकंड है, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, किस राज्य ने मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन शुरू की है? ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, टाइम समाप्त होता है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मैं आपको क्विज़ बताऊंगा। ये क्विज़ जो है करंट अफेयर से संबंधित होगी, साथ में जीके जीएस से संबंधित होगी। इसमें आपका द हिंदू, पीआईबी और अन्य जो न्यूज़पेपर हैं उनके प्रयोग से ये क्विज़ बनाई जाएगी। और इसके बाद जो है जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन होंगे वो प्रतियोगिता दर्पण पे, घटना चक्र जैसी किताबें और भी किताबें हैं उन सभी पे आधारित होंगी। और साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे डिफरेंट एग्जाम के, चाहे वो आपके रेलवेज़ के हों, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस के हों या एसएससी के हों। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन का भी डिवीजन कराया जाएगा, ना कि केवल आपके एक उत्तर प्रदेश का बल्कि दूसरे स्टेट के भी एग्जाम का भी क्वेश्चन का इसमें डिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, कमेंट में इसके आंसर देने हैं विद इन टाइम में, ठीक है। और साथ में इसकी डिटेल भी बताई जाएगी। आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं दिल्ली को। दिल्ली इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको पता है कि दिल्ली को दिल्ली एनसीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियली इनको कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ था उस समय ये भारत की राजधानी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। और दिल्ली पहले भी राजधानी रही है, किसकी रही है? दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही है, मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी 1214 ईस्वी, मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। दिल्ली में कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जैसे कि आप जानते होंगे लाल किला है, कुतुब मीनार है, भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। ये सब दिल्ली के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना सेकंड क्विज की तरफ। हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्विज, ठीक है। क्वेश्चन है आपका उदार शक्ति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, उदार शक्ति। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका मलेशिया और भारत के बीच में, दूसरा ऑप्शन है आपका सिंगापुर और भारत के बीच में, तीसरा ऑप्शन है आपका म्यांमार और भारत के बीच में, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया और भारत के बीच में। आपका टाइम शुरू होता है अब, देख लीजिए, बताइए उदार शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर या इंडोनेशिया, ठीक है। टाइम ओवर होता है। देखिए आप आंसर इसका मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। इस बात को आपको याद रखना है कि उदार शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है, ठीक है। कुछ अन्य युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं जो अलग अलग देशों के बारे में शुरू होता है। देखते हैं हम लोग। देखिए भारत एवं युद्धाभ्यास अलग अलग देशों के साथ में। पहला है गरुण, भारत और फ्रांस के साथ में कराया जाता है, ठीक है। गरुण युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होगा। दूसरा है आपका बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा। तीसरा है आपका जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है। चौथा है आपका सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। पांचवा है आपका वरुण, तो गरुण भी भारत फ्रांस के बीच में, वरुण भी भारत फ्रांस के बीच में। लेकिन एक बात अभी ध्यान रखिए, गरुण शक्ति जो है वो भारत इंडोनेशिया के बीच में, देखिए भी आएगा। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके बीच में? भारत और मंगोलिया के मध्य में। गरुण शक्ति, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, गरुण शक्ति किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। केवल गरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में, गरुण शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में। और भी युद्धाभ्यास हैं, परंतु हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास आज देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने देख लिया है इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास एग्जाम में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्यूज की तरफ। देखते हैं हम लोग तीसरा क्यूज क्या है। हाल ही में चर्चा में रही गार्डा झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? देखिए पहला ऑप्शन है आपका जापान, दूसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है आपका इटली, चौथा ऑप्शन है आपका फ्रांस। टाइम शुरू होता है अब। हाल ही में चर्चा में रही गार्डा झील कहाँ पे है, किस देश में है, ये आपको बताना है। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बताइए। टाइम ओवर होता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इटली। गार्डा झील जो कि इटली में है, इटली देश में स्थित है। इटली देश में 5 इंपॉर्टेंट बड़ी झीलें हैं जिसमें से एक गार्डा झील है। अभी हाल ही में सिकुड़ गई है, इसीलिए जो है
चर्चा में ये रही है। देखते हैं इसकी डिटेल, इटली की डिटेल समझते हैं हम लोग। आइए हम लोग इटली देश के बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन सी मुख्य 5 झीलें हैं? एक गार्डा झील है, एक मैग्योर झील है, एक कोमो झील है, एक ट्रांसमिनो झील है और एक बोल्सेना झील है, ठीक है। क्योंकि झील के बारे में बात हुई है तो 5 झीलों के बारे में भी आप इनके जान लीजिए। गार्डा भी है, मैग्योर भी है, कोमो, ट्रांसमिनो और बोल्सेना, ठीक है। ये 5 जो है इटली की बड़ी झीलें हैं, ठीक है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है, ठीक है। इटली के एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो आप बताएंगे इटली में है, ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, तो आप बताएंगे इटली में है। फिर इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एशिया का भारत हो गया भारत, वैसे इटली जो है यूरोप का भारत हो गया, ठीक है। पो नदी इटली की गंगा कहते हैं। इटली गंगा किसे कहते हैं? क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम पूछा है तो आप बताएंगे पो नदी को, ठीक है। इटली की राजधानी जो रोम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग ये पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो इटली में। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे जो एग्जाम दिए होंगे कि ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि यूरोप में 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। रोम को प्राचीन विश्व की सामग्री भी कहते हैं। प्राचीन विश्व की सामग्री भी जो है यही सामग्री लिखा है, साम्राज्ञी हो गया, ठीक है। साम्राज्ञी मतलब उसको बोला जाएगा, यहाँ पे सामग्री ना होकर के साम्राज्ञी हो जाएगा, साम्राज्ञी, ठीक है। यूरोप को प्राचीन विश्व की, ठीक है। यूरोप को पश्चिम का बेबीलोन भी कहा था। कहाँ? पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं? रोम को। रोम को जो इटली की राजधानी है उसको पश्चिम का बेबीलोन भी कहा था। आपको याद रखना है कि पश्चिम का बेबीलोन किसको कहते हैं? रोम को। पश्चिमी देश है ना, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इटली, फ्रांस वगैरह सब वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं। तो पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं? रोम को कहेंगे, जो कि इटली का ये राजधानी है, ठीक है। रोम को एक क्या कहेंगे? रोम को पोप का शहर भी कहते हैं। पोप का शहर होने की वजह से रोम को इटर्नल या होली सिटी यानी पवित्र शहर भी कहा जाता है। इटर्नल या होली सिटी मतलब पवित्र शहर भी कहा जाता है। वेनिस शहर भी कहाँ? इटली में है। इसे क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इटली के बारे में। देख लीजिए इटली का मैप कैसा है। ये आपका यूरोप का मैप है। इसमें देख लीजिए ये रसिया है। रसिया के इधर आप आगे बढ़ेंगे तो फिनलैंड हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है ये पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, बढ़ते हुए फ्रांस हो गया। फ्रांस के बगल में जुड़ा हुआ ये आपका इटली, ठीक है। तो ये जो येलो का एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया है ये सब किसका है? ये इटली देश का है, ठीक है। समझ गए आप? ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो है ये समुद्र के इसका जो है कोस्ट जो समुद्र पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो इटली जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग इटली बारे समझ लेते हैं, समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्विज क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बनतोता बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर आपके सामने रहा ये पहला ऑप्शन है, ईरान में स्थित है हम्बनतोता बंदरगाह। दूसरा, या फिर आपका जर्मनी में उपस्थित है, श्रीलंका में उपस्थित है, या फ्रांस में उपस्थित है। टाइम शुरू होता है आपका। बताइए बंदरगाह हम्बनतोता कहाँ है? अभी हाल ही में बहुत चर्चा हो रहा है, डेली न्यूज़पेपर में निकल के आ रहा है कि हम्बनतोता बंदरगाह कहाँ है? ईरान में, जर्मनी में, श्रीलंका में, फ्रांस में। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, श्रीलंका। तो हम्बनतोता बंदरगाह कहाँ पे है? श्रीलंका में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्विज क्या है हमारा? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। स्काई से मेडिसिन दी जाएगी। ये किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने शुरू की? ऑप्शन आपके सामने पहला ये रहा। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मणिपुर। तीसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली। चौथा ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। टाइम शुरू होता है। बताइए कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, स्काई से मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश ने, मणिपुर, या दिल्ली, या पश्चिम बंगाल में? चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा सही है। आपको याद रखना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। स्काई से मेडिसिन आएगा, आपको दिया जाएगा। अब वो ड्रोन के माध्यम से दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी सेवा में। इसलिए जो है ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई आपका जो है कहाँ शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है प्रदेश, वहाँ पर जो है ये सेवा शुरू की गई, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ।
नेक्स्ट क्विज है हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन है, मंथन किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा क्षेत्र से है, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है, या फिर आपका जो है अनुसंधान एवं नवाचार के से है, नवाचार नहीं लिख के आया, अनुसंधान एवं नवाचार। चौथा है आपका जो है विज्ञान एवं रिसर्च के क्षेत्र से। बताइए ऑप्शन 4 आपके सामने है, शिक्षा के क्षेत्र में है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, या अनुसंधान एवं नवाचार, विज्ञान एवं रिसर्च। किस क्षेत्र से संबंधित है मंथन प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखते हैं हम लोग आंसर क्या है इसका, अनुसंधान एवं नवाचार। जो मंथन प्लेटफॉर्म है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, अनुसंधान एवं नवाचार से संबंधित मंथन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्यूज है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने गैलेंट्री शौर्य पुरस्कार सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के लिए घोषणा की। मतलब आर्मी फोर्सेस के लिए और सीएपीएफ फोर्सेस के लिए जो है गैलेंट्री यानी शौर्य पुरस्कार दिया है, मतलब हाल ही में अनाउंस किया गया है। तो कितने जो है गैलेंट्री पुरस्कार अनाउंस किए गए ये आपको बताना है, उसका संख्या बतानी है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका 91, दूसरा ऑप्शन है आपका 117, तीसरा ऑप्शन है आपका जो है 107, चौथा ऑप्शन है आपका 97। ठीक है, अब आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा गारंटी अवार्ड दिया गया है, मतलब कितने गारंटी अवार्ड अभी अनाउंस किए गए हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है, 3, 2, 1 टाइम ओवर होता है। देखिए आंसर क्या है इसका आंसर है 107। 107 गैलेंट्री अवार्ड जो है अभी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार का अनाउंस किया गया है, सैन्य बलों का भी दिया नहीं गया, अनाउंस किया गया सैन्य बलों के लिए और अर्धसैनिक बलों के लिए। ठीक है, इसकी घोषणा की गई, आपको याद रखना 107 गारंटी अवार्ड के क्वेश्चन में अवार्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्यूज है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट में दिया है। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट किस देश को भारत ने गिफ्ट में दिया है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है हमारा रूस, चौथा ऑप्शन है हमारा इजराइल। आपका टाइम शुरू होता है, बताइए ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किस देश को भारत ने अभी गिफ्ट में दिया है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इसको, बताइए 3, 2, 1 टाइम ओवर। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को अभी भारत ने जो है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है। देखिए कैसा दिखता है एयरक्राफ्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की फोटो पिक जो है इसमें दी गई है आपको। ठीक है, ये देखिए डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की पिक दी गई है, ये आप देख लीजिए ऐसा दिखता है एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट को भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये हाल ही की न्यूज़ है, ये आपके सामने ये एयरक्राफ्ट दिख रहा है। ठीक है, ये आपके सामने एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये हाल ही का न्यूज़ है, ये आपके सामने एयरक्राफ्ट दिख रहा है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट में किसको दिया गया है, श्रीलंका को दिया, किसने दिया, भारत ने दिया है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, वो है 365 अनन्या स्टडी सर्किल 365 नॉलेज ग्रुप, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके विद इन टाइम देने की कोशिश करिए। ठीक है, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ASC 365, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ASC 365 नॉलेज ग्रुप, KNOWLEDGE ग्रुप। ठीक है, ये मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में इंडिया चाइना आर्मी अभ्यास कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है वोस्टोक में हुआ है, वोस्टोक रसिया में है। दूसरा बीजिंग में हुआ, बीजिंग चाइना में है। तीसरा शंघाई में हुआ, ये भी चाइना में है। चौथा लद्दाख भारत में। बताइए टाइम शुरू होता है आपका, बताइए कि इंडिया चाइना आर्मी अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है। वोस्टॉक में किया गया, बीजिंग में किया गया, शंघाई में किया गया, लद्दाख में किया है। ठीक है, टाइम आपका और हो गया, देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या है इसका। आंसर है वोस्टॉक। वोस्टॉक रसिया में जो है ये इंडिया चाइना आर्मी अभ्यास किया गया है। ठीक है, इसका पिक देख लेते। मैंने युद्धाभ्यास की डिटेल इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, आप उसको फिर से सुन सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि भारत और अन्य देशों के बीच में कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। ये देखिए एक फ़ोटो है जो इंडिया चाइना के बीच में वोस्टॉक में युद्धाभ्यास हो रहा है, यानी आर्मी ड्रिल हो रहा है। इसकी एक पिक्स आपके सामने मौजूद है। ठीक है,
तो अभी इंडिया और चाइना ने हाल ही में कहाँ पे अपना आर्मी ड्रिल किया है? वोस्तोक। वोस्तोक शहर कहाँ पे है? रसिया में वोस्तोक शहर उपस्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। ये क्विज का आखिरी क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को, क्या है वो क्वेश्चन। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं आपको बताना है। ठीक है, रखते थे, आपको बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है फिल्म जगत से संबंधित थे ये। ऑप्शन नंबर बी है लेखक थे ये। ऑप्शन नंबर सी है स्टॉक मार्केट के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला, टाइम आपका शुरू हो गया। बताइए किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म से थे, लेखक थे, या स्टॉक मार्केट संबंधित थे, या बैंकिंग क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है राकेश झुनझुनवाला का, इनको मिस्टर बिग बुल भी कहते थे। ये हमेशा जो है प्रॉफिट की तरफ ही ये देखते थे और पूरे देश को इन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ जोड़ने का काम किया है और इनका नाम हर एक स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जानता है, राकेश झुनझुनवाला का। ठीक है, इनका पिक देख लेते हैं कि कैसे दिखते थे। अभी हाल ही में आपने इनकी फ़ोटो ज़रूर देखी होगी न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी थे राकेश झुनझुनवाला। 62 की एज में इनका जो है कार्डियक अटैक से जो है इनकी डेथ हो गई है। भारत में स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका जो है नाम रहा है और बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहा है। इनको मिस्टर बिग बुल भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग का क्विज़ यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, आपको आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये क्विज़। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज़ की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।